को मेरा सादर प्रणाम। और आज ये सरदार हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती भी है और उनको मैं सत सत नमन करता हूं। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम एक गिलहरी के रूप में अपने उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूट घसोट के खिलाफ वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होने के नाते हम हमेशा उत्तराखंड में जो भी, चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित हो या कोई भी संबंधित हो, उसके आवाज़ हम बार बार उठाते रहते हैं। और आप सभी बंधुओं के माध्यम से हम हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचती है, भले ही वो सरकार इसमें संज्ञान ले और नहीं ले, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे उत्तराखंड में जो भी ये जो मूल समस्याएं हैं उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। और मैं आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं। साथियों, हमें आज मुख्य कारण जो है, उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी हैं या भ्रष्ट नेता मंत्री हैं, और या इसमें उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अगर आजकल हो रहा है जब तो भू माफिया और शराब माफियों का ज़्यादा बोलबाला है। और इनके बोलबाले से कई अधिकारी यहाँ पर इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं। मैं एक आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में अभी आपने देखा होगा कि पत्रकार बंधु पर अभी एक टिमरी पे एक बहुत बड़ा हमला किया गया था। उस हमले का मास्टरमाइंड जो वहाँ पर, क्या नाम है उसका, सुनील गंजा नाम का जो ऋषिकेश का वो अपराधी है, वो तस्कर जो है यहाँ का नहीं बल्कि बाहर के मूल का आदमी है। और यहाँ आकर के वो अवैध रूप से अपना चरस, अफीम, शराब जो भी है हमारे युवाओं को जो है बर्बाद कर रहा है। उसकी आवाज़ हमारे डिमरी जी ने उठाई, तो आज नतीजा वो आप सब लोगों को पता है। तो साथियों, ऐसे ही एक मैं आपको एक अधिकारी का यहाँ पर खुलासा कर रहा हूँ कि एक अधिकारी कि जो 2017 में 19-20 में और 2017 से 19-20 तक उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में आबकारी अधिकारी था, जिला आबकारी अधिकारी। और मेरे सुनने में जहां तक आया कि ये जो आबकारी अधिकारी मनोज कुमार उपाध्याय है, इसी के संरक्षण में वो सुनील गंजा जो है उसकी पैरवी की गई और उसको पनपाया गया। क्योंकि ये जो मनोज कुमार उपाध्याय है, ये यहाँ का निवासी ये भी नहीं है, मूल निवासी, ये भी गोरखपुर का रहने वाला आदमी है। लेकिन इसके नाम से तो ये लगता है मनोज कुमार उपाध्याय के नाम से कि जैसे ये उत्तराखंड मूल का रहने वाला हो, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन चलो अच्छा है, क्योंकि कहीं का भी कोई भी मूल का आदमी हो, कहीं का भी हो, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जब उत्तराखंड में ये आबकारी अधिकारी बना था, तो इसने एक महिला के साथ, जो बरेली कई साइड गुरुगांव साइड के है, एक महिला के साथ इनके अवैध संबंध पाए गए। उस महिला के साथ अवैध संबंध हुए और वो महिला जो मनोज कुमार उपाध्याय तत्कालीन जो उसमें जो 17 से यहाँ पर जिला आबकारी अधिकारी था, वो महिला के साथ इनके संबंध हो गए। और इनकी अपनी घरवाली के साथ, अपनी पत्नी के साथ कुछ चल रहा था लफड़ा, और उस महिला का भी ऐसे ही चल रहा था। वो महिला से इनसे संपर्क किया, तो इन्होंने उनको देहरादून बुलाया। उस महिला को, गुरुग्राम की रहने वाली वो महिला है, देहरादून बुलाया और देहरादून बुला करके वहाँ देहरादून के होटलों में, रिजॉर्टों में उसको ठहराया, मंसूरी में उसको ठहराया। और उसके बाद 2-3 दिन उसको ठहराने के बाद उसको बाय ईयर, देखो, एक आबकारी अधिकारी के पास इतना पैसा आ गया कि वो एक अवैध रूप से एक किसी महिला के साथ यहाँ बुलाता है उत्तराखंड में, और उसके बाद अवैध संबंध बनाता है उसको आगे के उसके भविष्य के लिए कि मैं तेरे भविष्य को सुधारूंगा, तेरे बच्चों का भविष्य देखूंगा। उस औरत के साथ ये अवैध संबंध बनाते हैं और उसके बाद बाय ईयर देहरादून से लेकर के उनको दिल्ली भेजते हैं। अब यह हुआ कि ये जब यहाँ पता चलता है, जब तो ये जो पैसा आ रहा था, अब उसकी आई कहानी कि ये यहाँ पर आबकारी अधिकारी रहते हुए ये कम से कम इनके ऊपर जो है कम से कम 9 करोड़ रुपया आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि ये 9 करोड़ रुपए के करीबन जो है इन्होंने जो है आबकारी विभाग से जो वसूली की थी, उनका जो है इन्होंने गबन कर दिया। और जब आयुक्त
आबकारी आयुक्त के द्वारा इनको जवाब दिया गया, सवाल किया गया कि भाई आपके द्वारा इतनी वसूली की गई है, ये जो वसूली की गई है इसको आप राजस्व में खाते में जमा करें। लेकिन इनके द्वारा ना तो वो राजस्व में जमा किया गया पैसा और ना कुछ किया गया, और ना ही देखो सरकार ने ना ही इसके ऊपर कोई कार्रवाई की कि उस मामले में जो 9 करोड़ वाले मामले में तो 44 जो इनके विभागीय मामले हैं, 44 जो इनके ऊपर जो गड़बड़ी पाई गई, 44 कानूनी विभागीय कानूनी इनके ऊपर करी गई, तो उसमें क्या हुआ कि ये यहाँ से बच निकल गए, और बचने के बाद ये यहाँ सस्पेंड हुए। सस्पेंड होने के बाद इनको जो है तत्काल प्रभाव से इनको अल्मोड़ा भेजा गया है। अल्मोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं मूल रूप से अल्मोड़ा का ही हूं, और अभी जो क्षेत्र में, क्योंकि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होने के नाते हम हर उत्तराखंड में हर जगह घूमते हैं, हर जिले में घूमते हैं, तो पता चला कि जब अल्मोड़ा क्षेत्र में हम गए तो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में गए, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में गए, जब वहां देखा तो अवैध रूप से जो शराब जो अवैध रूप से बिक रही थी, जब तो पता चला, हमने जब ठेके वालों से खुद कहा हमने कि भाई आपका जब ठेका है, शराब की दुकान है, आपके पास लाइसेंस है, लेकिन ये इर्द गिर्द में जो अवैध रूप से शराब बिक रही है तो ये कौन बेच रहा है, क्या आप इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? तो उनका एक ही जवाब था, देखिए उनका एक ही जवाब था कि जो ये अगर हम इसकी आवाज उठाते हैं कि ये शराब अवैध बिक रही है तो हमारी दुकान पर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि ये जिला आबकारी अधिकारी है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये जिला आबकारी अधिकारी सरकार के खजाने को लूट रहा है, और जो राजस्व जो सरकार के खाते में आना चाहिए था वो इसके खाते में जा रहा है। और ये जब हमको पता चला कि ये आबकारी अधिकारी मनोज कुमार उपाध्याय है, तो हमने एक राज्य आंदोलनकारी होने के नाते हमने इसकी जन्म कुंडली खंगाली कि ये व्यक्ति जो है, अगर माना ये आबकारी अधिकारी रहते हुए कि यहाँ अवैध रूप से जो यहाँ का जो ब्रांड है ही नहीं, जो उत्तराखंड का ब्रांड है ही नहीं, वो बाहर की ब्रांड का जो है ये जो है वहाँ बिकवा रहा है। तो हमने कभी जनता से भी इसके पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन क्योंकि इनके सामने जब क्या आप देख ही रहे हैं टिमरी के साथ क्या हुआ, तो सब डर के मारे नहीं आया। हमने कहा चलो हमारा फर्ज बनता है राज्य आंदोलनकारी होने के नाते, ठीक है योगेश टिमरी जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, पत्रकार को जब इतना आज आप सबने देखा, तो अगर उसके लिए भी अगर हमको इस गलत जो, क्योंकि इसमें हमारे बच्चे, हमारे जो उत्तराखंड के बच्चे हैं नशे की लत में जा रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए हमारा फर्ज बनता है, उसके लिए हम बचे न बचें, लेकिन उत्तराखंड को बचाने के लिए हमारा संघर्ष बिल्कुल जारी है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जब पूरी कुंडली इनकी खंगाली तो ये 2010, 11, 12 में ये इंस्पेक्टर रहा अल्मोड़ा का, और वहाँ इनके तरफ से इनके द्वारा जो है अवैध रूप से वहाँ पर शराब के कारोबारी से अवैध वसूली की गई, और वहाँ से इनके द्वारा अवैध शराब बेची गई। उसके बाद देखो कितना पैसा ये कमाता है। उसके बाद देहरादून आता है, देहरादून में इसको जो है जिला आबकारी अधिकारी बना दिया जाता है। जिला आबकारी अधिकारी बनने के बाद ये करोड़ रुपए कमाता है, आबकारी विभाग के माध्यम से वसूली करता है, और फिर जब ये पकड़ा जाता है तो कुछ समय के लिए सस्पेंड होता है। ये मनोज कुमार उपाध्याय और आबकारी अधिकारी देहरादून तत्कालीन उस समय 17 में यहाँ आए, और उसके बाद उनने वो जो आज सुशील गंजा जो है ये इसी के संरक्षण में पनपा हुआ है। आज जो सामने जो हम इस बात को रख रहे हैं, जिस चीज के हमको पता था, हमने और इसने जो है सुशील जो है सब कारोबार जो इसका फला फूला जब सब इसके संरक्षण में फूला। तो मैं धामी जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, धामी जी इससे पहले भी मैं आपके बीच में, क्योंकि आपके विभाग में कौन से विभाग में क्या हो रहा है वो सभी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आबकारी विभाग आपके पास है, और आबकारी विभाग के साथ ही इससे पहले भी मैंने प्रेस के माध्यम से, आपके पत्रकार बंधु के माध्यम से एक प्रेस करी थी जिसमें आयुर्वेदिक यूनानी विभाग में भी करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वो भी विभाग आपके पास है, और ये आबकारी विभाग भी आपके पास है। क्या आपको ये जानकारी नहीं है कि आपके जो आबकारी अधिकारी हैं कि कितना बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किस प्रकार से आप इनको, जिसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जिसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, आप उसको पदोन्नति करके, उसको जो है प्रमोशन दे करके, उसकी पीठ थपथपा करके आप जो है वसूली करवा रहे हो उससे, मनोज कुमार उपाध्याय जैसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी से। तो आप ये कहते हैं कि आपकी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जब तो आप जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो आपको लोकायुक्त की नियुक्ति करने में क्या दिक्कत है? आप लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम तो बरसों से इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हम लोकायुक्त के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं इसी उत्तराखंड के लिए। लेकिन आप जो कहते हैं कि धाकड़ हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि देखो आप धाकड़ मत कहिए, आपको
आप पुष्कर धामी जी कहें, आप उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री ये कहिए, लेकिन आप धाकड़ मत कीजिए। अगर आप धाकड़ हैं तो आप जो है ऐसे अधिकारी को आप कैसे संरक्षण दे रहे हैं? आपके विभाग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है? 1 करोड़ रुपए का गबन उस पर हुआ, और ये मैंने अपने हाथों से नहीं लिखा है, ये तो प्रेस नोट में दे रहा हूं, लेकिन जो पीछे जो है ये सब अमर उजाला और उनकी हुआ है। ये पहले भी इसके ऊपर गंभीर आरोप लगे, वो मैं सब आपको पत्रकार बंधु को ये दूंगा, आप इसका संज्ञान लेकर के हमारी आवाज मुख्यमंत्री जी तक इसको पहुंचाएं कि ये आपका विभाग है और आप अपने विभाग का जो है इसका मुआयना करें। और सबसे बड़ी एक ही बात है कि ये मुआयना तो आपका होता रहेगा, आपकी जांच तो होती रहेगी। सबसे पहले तो इसको सस्पेंड करें, और सस्पेंड करने के बाद इस मनोज कुमार उपाध्याय की संपत्ति की जांच करें, संपत्ति की जांच, क्योंकि ये जिला आबकारी अधिकारी है, सबसे बड़ा उत्तराखंड को अगर माना राज्यों से मिलता है तो इस आबकारी विभाग से मिलता है। आप समझिए कि जब एक ग्राम विकास अधिकारी लक्सर, कल ही की बात है कि कल एक ग्राम विकास अधिकारी लक्सर में एक सरकारी कर्मचारी, और ग्राम विकास अधिकारी कोई ज्यादा वो उसका इतना बड़ा पद नहीं है, एक ब्लॉक का एक कर्मचारी है वो, जब उसके पास उत्तराखंड में करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति पकड़ी गई, तो एक जो आबकारी अधिकारी जो राजस्व इतना पैसा कमा करके सरकार को देता है, तो इसके पास कितनी संपत्ति होगी? तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी अच्छा है कि आप काम करो, अगर जीरो टॉलरेंस पे आप काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर करो। और इनके जो आपने, क्योंकि जो उत्तराखंड मूल के लोग हैं, वो उत्तराखंड के मूल के लोगों को आपने चपरासी बना करके रखा हुआ है, जो उस लायक भी हैं तो उनको आपने अटैच कर रखा है, ऑफिस में बाबू बना के रखा है। और ऐसे नालायकों को आपने इतना बड़ा प्रभार दे करके ऐसे हमारे शांत प्रिय जिलों में, पहाड़ के जिलों में भेज रखा है, जिनके द्वारा जो है हमारे जो नैनीहाल हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो नशे की लत में पड़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों के माध्यम से मैं इतना मुख्यमंत्री जी के संदेश भेजना चाहता हूं, और आपसे भी अनुरोध है, क्योंकि हमेशा आप लोग ही आवाज उठाते हैं, क्योंकि जो मीडिया अपने आप को कहती है वो मीडिया कभी हमारी बात को नहीं उठाएगी। आप ही लोकतंत्र, हमारे लिए आप ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। हम नहीं जानते उन्हें पत्रकारों की, हम तो तब भी बैठे थे पत्रकारों के अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान के कार्यालय के बाहर, तब उनने हमारी सुध नहीं ली। लेकिन हाँ, फिर भी हम अभी भी कहते हैं कि उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ रहे हैं। आप ही उत्तराखंड राज्य को बचा सकते हैं, क्योंकि आप जो लोकतंत्र में जो एक तो नेता हो गया, अधिकारी हो गए, लेकिन वो तो सब खोखला कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य के खजाने को लूट रहे हैं। और आप ही एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं कि जिसके कंधे पे जो है उत्तराखंड टिका हुआ है। तो मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारी बात आप मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं कि एक तो इस मनोज कुमार उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से जिला अल्मोड़ा से हटा दिया जाए और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। भ्रष्टाचार के जो मामले इस पे लगे हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस पे जो है एक महिला के साथ अवैध संबंध बनाने का भी मामला है। तो ऐसे अधिकारी को आप अल्मोड़ा जिले से हटाएं और इसकी संपत्ति की जांच करें, और अगर इसकी संपत्ति की जांच नहीं होती है तो हम आबकारी आयुक्त के कार्यालय में जो है एक मजबूरन जो है हमको जो है आबकारी आयुक्त के कार्यालय देहरादून में जो है आमरण अनशन शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और मैं इसी बात को, अपनी बात को विराम देता हूं। और साथ में हमारे आपको बता सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में हमेशा संघर्ष के साथ ही हमारे सुमन बड़ोनी जी हमारे उत्तराखंड राज्य अंदरूकारी हैं, बड़े भाई हैं। हमेशा आप देखते रहते हैं और आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग हमको मिलते रहता है। और साथ में हमारे गोनियाल जी हैं, आप समाज सेवी हैं और अच्छा समाज के लिए काम करते हैं। तो आपसे भी हमारा अनुरोध है कि आप भी अपने स्तर से देहरादून में जैसा भी होगा आप अपने स्तर से करें। और हमारे जो है बड़ोनी जी भाई साहब यहाँ पर हैं, तो आप लोगों से कि मेरा अनुरोध है कि धामी जी तक मेरी आवाज़ को पहुँचा दें। और अगर माने धामी जी तक की आवाज़ अगर माने हमारी पहुँच जाती है जब, तो निश्चित ही ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई होगी और धामी जी इस पर कार्रवाई करेंगे। और मैं ज़्यादा बात नहीं कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। और आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं जब तो मैं आपको बता सकूं, और नहीं तो हमारे गोनियाल जी हैं, हमारे बड़ोनी जी हैं। आप जी गुरुग्राम जी महिला की शिकायतें बीच में आई थी, लेकिन वो पीड़ित महिला खुद गायब है। आज उसका जिक्र आपने प्रेस वार्ता में किया, क्या उस पीड़ित महिला ने आपसे संपर्क किया? नहीं, बिल्कुल नहीं संपर्क नहीं किया। मैं तो जो उस समय जो 2022 में
जो 2022 में जो प्रकरण चला था, जब हमने देखा, जब तो ये प्रमाण हमारे पास आए कि इस पर आरोप लगे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर ये उससे आरोपी से बरी हो गया, जब तो वो भी तो बताए हो कि मैं उस आरोपी से बरी हो गया हूं करके। हम तो कह रहे हैं कि हम तो प्रमाण दे रहे हैं, हम प्रमाण दे रहे हैं कि वो भाई लगा क्यों। और वो अच्छा, वो उसमें कह भी रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कह रहा है, ये मैं आपको दे रहा हूं, वो खुद कह रहा है कि ये महिला इसके साथ मेरे संबंध मतलब बने थे, थोड़ा सा ये मेरे को ब्लैकमेलिंग कर रही है, ये ऐसा कर रहा है वैसा। वो क्यों लिख रहा है? फिर अगर उसको सफाई देनी पड़ती है तो सीधा कह देता मैं नहीं जानता हूं इसको, ये कौन है क्या है करके। लेकिन वो उसकी अपनी सफाई क्यों दे रहा है, वो मैं इसको आपको दे रहा हूं, आप इसका संज्ञान लीजिए और पढ़ करके। और बाकी तो मैं कह रहा हूँ कि इस पर आरोप है। आय से अधिक संपत्ति में क्या आपने कोई साक्ष्य जुटाए हैं? देखो, आय से अधिक मामले के साक्ष्य में एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूं कि जब लक्सर में एक ग्राम विकास अधिकारी, जिसकी छोटी सी कम नौकरी होने के बाद जब वो अरबों खरबों रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया, तो क्या एक आबकारी अधिकारी के पास जो उस महिला को देहरादून से बाय एयर जो है दिल्ली भेज रहा है और उसके बच्चों को गिफ्ट भेज रहा है वहां, तो वो किस आधार पे भेज रहा है? क्या उसके पास इतनी बड़ी संपत्ति है कि वो अपने परिवार को छोड़ करके जो है वो ऐसे वो कर रहा है? जिसके पास बहुत सारे हमारे पास प्रमाण हैं। और ये भ्रष्ट अधिकारी है, और इस भ्रष्ट अधिकारी को सरकार को बिल्कुल बाहर करना चाहिए। अगर नहीं करती है तो आर पार की लड़ाई होगी। हम लोकायुक्त नहीं, उसका आयुक्त के कार्यालय में जो है अमन अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे इसको हटाने में। और फिलहाल हमें पूर्ण विश्वास है कि इसको वहां से अल्मोड़ा जिला से हटा करके कहीं इसको अटैच कर दिया जाए, किसी जिले का प्रभार इसको ना दिया जाए। अगर होगा तो मैं अल्मोड़ा जिला के उनके कार्यालय में भी धरना दूंगा और यहाँ तो मैं दूंगा ही दूंगा। तो मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।